Dear students, today we are going to start exercise 14.1, the last exercise of the chapter of this book. Complete the following statements. Probability of an event E plus probability of the event not E. किसी भी इवेंट की probability E और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो नॉट ई है, मतलब कोई घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई वाक़या हो सकता है, कोई वाक़या नहीं हो सकता। तो इससे पहले आप पढ़े थे कि पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। बच्चों ये पी नॉट ई है, मतलब कोई घटना नहीं हो सकती, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कन्फर्म है कि कोई भी घटना हो सकती है, तो इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यहाँ पे बच्चों कैन नॉट हैपन है, नहीं हो सकती, कोई भी घटना नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट हैपन, तो यहाँ पे भरेंगे 0। क्या होंगे? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल कहेंगे, असंभव। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, वो 0 है, ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो सकती है, वो 1 है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर कहेंगे, श्योर या सर्टेन, पॉसिबल भी बोल सकते हैं। क्लियर? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज इज क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, और लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, 1 के इक्वल या 1 से लेसर, 0 और 1 के बीच में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1, इक्वल और ग्रेटर देन 0, इक्वल और लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स, 50-50 का चांस, जिसके अंदर हम पहले से प्रिडिक्ट न कर सकें, 50-50 का चांस हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली मतलब बराबर, लाइकली का मतलब आउटकम जिसका चांस यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक्सप्लेन। अ कार ड्राइवर, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर जो है एक कार को स्टार्ट करता है, एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। एक ड्राइवर एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट, कार स्टार्ट भी हो सकती है, कार स्टार्ट नहीं भी हो सकती है। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है? तो ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बच्चों, ये नॉट है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे फ्यूल हो सकता है उसके अंदर पेट्रोल ना हो या डीजल ना हो, मैकेनिकल प्रॉब्लम कोई हो, कार्स बहुत पुरानी हो, कबाड़ा हो, या एक्सीडेंटल कोई केस हो, एक्सीडेंट में, ठीक है, वो कार डिस्टर्ब हो गई हो। बैटरी टर्मिनल्स आर लूज, उसके जो बैटरी टर्मिनल्स है लूज हो।
या क्रोडेड हो जिस पे तेजाब या कोई चीज़ खा गई हो, रस्ट उस पर जंग लग गया हो, डर्ट धूल हो जिसकी वजह से पावर सप्लाई सही से मिल ना रही हो, जिसकी वजह से ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है बच्चों, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर जो है एक बास्केटबॉल को शूट करता है, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट, वो शॉट को ठीक है मिस भी कर सकती है, मिस नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो ये भी नॉट है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ ए प्लेयर, वो प्लेयर कितना एक्सपर्ट है, कितना एबल है, उस गेम में कितना माहिर है। उसके बाद तीसरा है ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रायल किया गया, ठीक है, जिसमें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन था, द आंसर इज राइट, आंसर राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, ये बच्चों इक्वली लाइकली आउटकम्स है। उसके बाद अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, एक बेबी ठीक है बॉर्न हुई, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो इसमें दो जो है वो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स और बाकी जो दो है वो आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को उछाला जाना, एक क्वाइन को उछाला जाना क्यों फेयर वे बहुत अच्छा तरीका माना जाता है ऑफ डिसाइडिंग, फैसला करने के लिए कि कौन सी टीम जो है सबसे पहले फुटबॉल गेम या फुटबॉल गेम की शुरुआत करेगी। ठीक है, तो आप जो जानते हैं जब गेम शुरू होता है तो टॉस उछाला जाता है कि पहले बॉल कौन पकड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्वाइन को उछाला जाना क्यों सबसे अच्छा तरीका माना जाता है? बिकॉज यहाँ पे आप खाली लिखेंगे बिकॉज वजह यह है कि इट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट माने होता है बच्चों भविष्यवाणी करना, अनप्रिडिक्ट माने भविष्य के बारे में आप कुछ न बता पाना। अनप्रिडिक्टेबल मतलब आप न बता सके कि यार ये हेड आएगा कि टेल आएगा, इसके बारे में आप कुछ भी ना बता पाएं, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप कंफर्म हो करके ये नहीं कह सकते कि इस बार मैं उछाल रहा हूँ या कोई उछाल रहा है तो हेड आएगा, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल बोला गया है कि ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हम कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, इसीलिए टॉसिंग ए क्वाइन ये कंसीडर किया जाता है कि फेयर वे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकती? ध्यान दीजिएगा, देखिए 2/3 बच्चों ये विल लाई 2/3 विल लाई बिटवीन 0 and 1, तो ये तो हो सकता है, ये तो सही है। निगेटिव वाला किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये -1.5 यानी बी इसका ऑप्शन सही है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि नंबरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो कंफर्म है कि दिस नंबर विल लाई बिटवीन 0 and 1, तो यहाँ पे नंबरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। अगर ये 3/2 रहता, यही 3/2 रहता तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे 15% इसको भी देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप 15/100, तो देख रहे हैं कि नंबरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। आप 0.7 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, तो ये सारे नंबर होल्ड कर रहे हैं D, A and C, बट B कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 0.7 को बच्चों
आप 7/10 भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं 7 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.05, तो हमको निकालना है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको नहीं चाहिए, नॉट ई। तो फार्मूला है पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पीई दिया है, पी दिया 0.05 प्लस अब पी नॉट ई चाहिए, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसको सॉल्व करने के लिए 1.00, 0.05, 5, 9, 0 point, answer will be what? 0.95, ये आंसर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमने पाया 1.00 में से 0.05 को आप माइनस करेंगे तो 0.95। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, मालिनी एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बगैर बैग में देखे, बगैर बैग में झांके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो वो जो निकालेगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। शर्त यह है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक बैग है, इस बैग के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन में है कि ओनली फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, फ्लेवर्ड लेमन फ्लेवर्ड, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। तो जब सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है और वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज मांग रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल बी 0। कन्फर्म। क्योंकि जो डिजायर्ड है, जो वांटेड है, जो रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो पी इज इक्वल टू, तो हमारे पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और नीचे भी वही है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 विद्यार्थी हैं का एक ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स की जो नॉट बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स की जो बर्थडे है वो सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनका बर्थडे सेम हो। तो यहाँ पे गिवन पी नॉट ई इज इक्वल टू 0.992। 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992, हमने उसको देखा है पी नॉट इज इक्वल टू 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो 2 स्टूडेंट जिनकी बर्थडे सेम हो जाए, फार्मूला लगा दीजिए पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव पीई प्लस इसका रिजल्ट दिया 0.992 इज इक्वल टू 1। दिस विल गिव probability of event is equal to 1 minus 0.992, 1.000, 0.992।
8 0 0. Answer will be what? 0.008. Clear? Question number 8 है, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग है, ये बैग है, इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स बच्चों, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. चलिए 5 1 2 3 4 एंड 5. 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. रेड बॉल्स कितना है? 3. और ब्लैक बॉल्स कितना है बच्चों? ठीक है, 5. अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग. एक बॉल बैग के अंदर से निकाला जा रहा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? रेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है. फेवरेबल आइटम क्या है? फेवरेबल फार्मूला भी लिख सकते हैं, फेवरेबल ऑब्जेक्ट या फेवरेबल आइटम्स अपॉन टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, या टोटल आउटकम्स. तो यहाँ पे जो चाहिए वांटेड है रेड है. रेड कितना बॉल है? 3 और टोटल कितना? 3 5 8. ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. नॉट रेड, रेड नहीं चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी PE, नॉट रेड. यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट रेड. तो नॉट रेड, तो ब्लैक इसका मतलब चाहिए, तो 5/8 हो जाएगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला से, P प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1. यहाँ पे P आपको मिला 3/8, P नॉट E चाहिए आपको इज इक्वल टू 1. तो दिस विल गिव P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 3/8 विल बी वॉट? 5/8. इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ठीक है, रेड, दैट इज ब्लैक. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. लिख लीजिए. रेड मार्बल्स, कितना है बच्चों? 8. वाइट मार्बल्स कितना है? 4. नहीं, रेड मार्बल्स 5 है. रेड मार्बल्स 5 और ये 8. और ग्रीन मार्बल्स कितना है? 4 है. 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स. उस बॉक्स के अंदर से एट रेंडम, ठीक है, यूं ही एक मार्बल निकाला जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? तो ये फेवरेबल है, फेवरेबल आइटम रेड है. तो यहाँ पे रेड कितना है बच्चों? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू 5 अपॉन टोटल एट 4 12 और 17 हो जाएगा. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल 5/17. अब इसके बाद वाइट का निकालना होगा. यहाँ पे रेड लिख सकते हैं, ये रेड का है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट का कितना हो जाएगा बच्चों? वाइट कितना है? 8 है. 8/17. नॉट ग्रीन ना हो. तो जब नॉट ग्रीन हो तो इट implies that नॉट ग्रीन मीन्स रेड हो प्लस वाइट हो. तो रेड प्लस वाइट कितना है? रेड 5 है, वाइट
तो 13 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 13/17 क्लियर है। और अगर ग्रीन पूछता तो 4/17 हो जाता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज, 50 1 rupee coins and 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coins। एक पिग्गी बैंक है, बच्चों का बैंक है, गोलक है, उसमें 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 100 हैं। चलिए लिख दीजिए 50 पैसे, 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं कितने बच्चों, 100 है, ये क्वांटिटी है। 50 पैसे के कॉइन्स जो हैं कितने हैं, 100 है। और उसके बाद 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं बच्चों, 50 है। कितने हैं, 50 है, क्वांटिटी है। 1 रुपीज़ का, 1 रुपये का जो सिक्का है वो 50 है। 2 रुपीज़ का जो कॉइन है, 2 रुपये का जो सिक्का है वो कितने बच्चों, 20 है। और 5 रुपीज़ का जो कॉइन है वो कितने हैं, 10 है। ये ध्यान दीजिएगा। ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 rupees coins, 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, जब बैंक को टर्न कर दिया जा रहा है, उल्टा पुल्टा कर दिया जा रहा है, पलट दिया जा रहा है, तो एक कॉइन से विल फॉल आउट, उसमें से गिरेगा। तो क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसे का जो सिक्का है उसी की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो 50 पैसे का जो सिक्का है वो कितना है बच्चों, 100 है। 50 पैसे वाला कॉइन जो है, 50 पैसे वाला कॉइन कितना है, 100 है। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो PE 50 पैसा कॉइन्स, यहाँ छोटा सा लिख सकते हैं 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू, ये टोटल कितना है, 100 है जो फेवरेबल है, और ये टोटल जब ऐड करेंगे तो 180, क्लियर, 180 हो जाएगा। तो आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 5 10, 2 9 18, 5/9 आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, सेकंड पार्ट है 5 रुपये वाला जो सिक्का है वो नहीं गिरेगा। तो इसको छोड़ दीजिए, 5 रुपीज़ वाला कॉइन इसको छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके बाकी कितना है काउंट कर लीजिए, 170। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट बी, प्रोबेबिलिटी नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल हो जाएगा बच्चों 170 बाई टोटल 180। इट्स आंसर विल बी 17/18, क्लियर है। चलिए 17/18। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप। गोपी एक मछली खरीदती है, गोपी बाइज अ फिश, चालू है, गोपी एक मछली खरीदती है फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से, फॉर हिज एक्वेरियम, अपनी मछली जो पालने वाला, ठीक है, बर्तन होता है, पॉट होता है, एक्वेरियम बोलते हैं जहाँ पे मछली रखी जाती है। तो उसके लिए गोपी एक मछली की दुकान पे जाता है और मछली खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट, शॉपकीपर जो है एक मछली निकालती है
एट रैंडम यूं ही फ्रॉम अ टैंक, टैंक के अंदर से कंटेनिंग 5 मेल, उसमें जो है 5 मेल मछली है एंड 8 फीमेल मछली फिश है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि मछली मेल हो। तो चलिए भाई मेल फिश कितना है, कंटेनिंग 5 मेल और फीमेल फिश है बच्चों 8 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन इज मेल, तो PE यहाँ पे लिख दीजिए मेल फिश। तो मेल कितना है बच्चों 5 और टोटल कितना है 13। बच्चों यहाँ तक ये क्लियर हो गया। कल से हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव गॉटन दीज क्वेश्चंस।